हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम डिस्कस कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आज उसे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट मैंने बताया था, एक डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन हुआ 1/2 इंटू 3 हो तो किस तरीके से हम ब्रेक करके इसको हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते थे, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। तो मैंने क्या बताया था, इसको करने के लिए 3 बड़े में से छोटे का डिफरेंस लेते थे, अपान दोनों नंबर का क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई जो है सेम लिख देते थे। फिर इसको क्या कर लेते थे, अलग अलग कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे। माइनस क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिल रहा था 1/2 माइनस 1/3 मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जा रही थी, ये आ जा रही थी। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार क्या कर रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक, रिकॉल करा रहा हूं। इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए दिया था क्वेश्चन 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6। इसको सॉल्व करने का मैंने जो ट्रिक बताया था, मैंने दोनों डिटेल में भी गए थे और इसका जो ट्रिक था दोनों को डिस्कस किया था। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5/6। ये हमारा क्या हो जा रहा था, आंसर आ जा रहा था। या फिर मैंने एक और मेथड बताया था कि टोटल नंबर आप टर्म चेक कर लेंगे कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म लेंगे 1 है, लास्ट टर्म क्या है 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 5/6। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके सीरीज को मैं कंटिन्यू करके बताया था किस तरीके से ब्रेक करते हैं, डिटेल में भी बताया था। आज इसी को देखो, क्वेश्चन क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक, इसी सीरीज को क्या कर दे, थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करे और 3 में दे दे। इस तरीके से 1/1 इंटू 3 इंटू 5 दे दे। अब बताओ इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 1/1 इंटू 3 इंटू 5 दे दे। अब इस 3 वाले का कॉन्सेप्ट कहेंगे कि क्या होगा। अब ये देखो 3 वाले को किस तरीके सॉल्व किया जाता है, अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको हम बताते हैं, ठीक, थोड़ा सा वेट करना। अभी हम क्वेश्चन को लेंगे और पूरे को हम बताएंगे कि कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा डिटेल इसका देख लेते हैं, ठीक, डिटेल चलते हैं, केवल इसी को हम क्या कर लेते हैं, डिटेल में चलते हैं, एक एक स्टेप समझते चलेंगे, जिससे हमारा क्या हो कि क्वेश्चन गलत ना हो। क्या दिया था 1/1 इंटू 3 इंटू 5 दिया था। एक चीज देखना, यहां पर जब हम कर रहे थे 1/2 इंटू 3 कर रहे थे, ठीक, दोनों से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक, देखना यहां का डिफरेंस क्या था, 1 था, और यही 1 कहां पर, यहां पर था, दोनों क्या था, इक्वल था। अब एक चीज यहां पर देखा जाए, ठीक, यहां पर देखें, इसका जो डिफरेंस है यहां का फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है वो 4 का आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 4 का आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, 4 बनाने का जो डिफरेंस आ रहा है 1/4, जो डिफरेंस आ रहा है मैंने इस वाले में डिस्कस किया था, उसको क्या कर लेते थे, बाहर ले लेते थे, ठीक। उसके बाद क्या कर लेते हैं, जब 4 बाहर ले रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिससे क्या हो जाए, एक तरीके से देखो 4 से मल्टीप्लाई किया गया और 4 से डिवाइड किया गया, इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस से डिवाइड किया गया है। फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 इंटू 3 इंटू 5, ये जो दिया है सेम उसी को, मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं किया, बस डिफरेंस को क्या कर दिया, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखना 1/4 तो वही रहेगा, 1/4 वही रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है, 4 है,
4 कहां से आ रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में यहां से जब सॉल्व कर रहे थे, यहां 3 - 2 कहां से आ जा रहा था, 3 - 2 कहां से आ, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे थे। इसी तरीके से क्या करेंगे, 5 और 1 का डिफरेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहां लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं ना। 4 को 5 - 1 लिख सकते हैं, 1 × 3 × 5, ये हो गया। अब इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4, 5 अपान अलग अलग लिख सकते हैं, 5/1 × 3 × 5 हो जाएगा, -1/1 × 3 × 5 हो जाएगा। ये तो होगा। इसको और सॉर्ट आउट करना चाहें तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जा रहा है और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, 1/3 यहां बच जा रहा है, ठीक। -1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। ये तो आ रहा है 1/15। यहां से हम एलसीएम लेते हैं, ठीक, 1/4 रहने देते हैं। यहां से हम एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 - 1, ठीक। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 4/15। क्या हो जाएगा, 1/4 और 4/15 कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 तो क्या मिल जा रहा है, 1/15 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1/15 मिल रही है, ठीक। क्या मिल रही है, 1/15 मिल रही है। अब देखो इसको सॉल्व करें, 1 तो 1 है, 1 × 3 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। मीन्स क्या है, इसको हम जो ब्रेक किए हैं, समझ में आया किस तरीके से ब्रेक किए हैं, कि डिफरेंस जो लिए थे वही डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद हम उसको बनाने की सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं, ठीक। इतना नोट कर लेना, फिर अभी क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कराते हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप समझ जाएंगे, उसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा। शॉर्ट में क्या रहेगा, आप तुरंत आंसर कर लेंगे। मान लो क्वेश्चन दिया है 1/1 × 3 × 5 दिया है, प्लस 1/3 × 5 × 7 है, प्लस 1/5 × 7 × 11 दिया है, ठीक। क्या दिया है, 7 के बाद 9 आएगा, ठीक। क्या दिया है, 7 के बाद 9 आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक, ये सॉल्व करना है। पहले डायरेक्ट बताएं, ठीक, देखना डायरेक्ट, ट्रिक देखना इसकी ट्रिक देखना, उसी से हम रिलेट कर रहे हैं। एक बार उस वीडियो को देखना और इसको देखना, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। मैंने वहां पर क्या बताया था, यहां पर देखो क्या है, डिफरेंस है, ठीक। डिफरेंस क्या लिख लेंगे, 1/डिफरेंस, अंतर, ठीक। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अंतर लिख लेंगे, ठीक, डिफरेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे, फर्स्ट टू टर्म माइनस लास्ट टू टर्म। समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम 2 पद माइनस क्या हो जाएगा, अंतिम 2 पद, अंतिम 2 पद। अब देखना 1/ डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 5 का। हमेशा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस 4 का, यहां पर डिफरेंस क्या है, 4 का, यहां पर भी डिफरेंस क्या है, 4 का। क्या रख देंगे, यहां पर 4 रख देंगे, ठीक। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म देखना, फर्स्ट टू टर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म हो जाएगा 1/1 × 3। क्या हो जाएगा, 1/1 × 3। लास्ट टू पद की बात करें, लास्ट टू टर्म की बात करें, 1/7 × 9 हो रहा है, 1/7 × 9 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 × 9। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा,
और ये 1/3 हो जाएगा और 1 अपान क्या हो जाएगा 7 9 जा 63 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 और 63 का एलसीएम जो होता है 63 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 63 से 63 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स क्या मिल जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 20/63। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर जो हो जाएगा 5/63। कितना आ गया 5/63। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5/63। समझ में आया क्या किए 1 अपान डिफरेंस फिर ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म माइनस लास्ट टू टर्म कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। ये सब देखो बताने में टाइम लग रहा, वैसे करोगे क्या हो जाएगा डिफरेंस 1/4 हो गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। इन दोनों का 63 एलसीएम लिए तो तुरंत 20 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा इंटू 1/4 है, कैंसिल आउट किए डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाए। इतना नोट करना, फिर उसके बाद हम बताते हैं डिटेल में। चलें डिटेल में देखना, डिटेल में अब डिटेल देखना इसका। ठीक देखना इसका डिटेल देखना, डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल देखना। अब देखो क्या दिया है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 दिया है ना। मैंने क्या बताया डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का चल रहा है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। मीन्स क्या लिख देंगे इसको 4/1 इंटू 3 इंटू 5 लिख देंगे। मैंने 4 कॉमन कर लिया सब में हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस सब में क्या चल रहा है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। हम पहले से 1/4 कॉमन करते चल रहे हैं, एक स्टेप को हम क्या कर ले रहे हैं कम कर दे रहे हैं। ठीक, फिर यहां पर भी क्या हो जाएगा 4 अपान क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 4 अपान यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा। फिर यहां देखना 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 कहां से आ रहा है 1 और 5 के डिफरेंस से आ रहा है ना, तो 4 को हम लिख दे रहे हैं 5 - 1 लिख दे रहे हैं। ठीक, 1 इंटू 3 इंटू 5 रहने दे रहे हैं, प्लस अब यहाँ 4 कहां से आ रहा है 7 और 3 के डिफरेंस से आ रहा है, 7 - 3 लिख देंगे और 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 हो जाएगा। यहां पर 4 कहां से आ रहा है 9 और 5 के डिफरेंस से आ रहा है, 9 और 5 के डिफरेंस से आ रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं 1/4, ये क्या हो जाएगा 5/1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस फिर उसके बाद 1/1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस ये क्या लिख सकते हैं 7/3 इंटू 5 इंटू 7, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3/3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या किया गया। उसके बाद देखो यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। देखना क्या बचा 1/4, यहां से क्या बचा 1/3 माइनस 1/3 प्लस क्या बचा 1/15 और यहां से क्या बचा माइनस 1/35 और यहां से प्लस 1/35 और यहां से क्या बचा, यहां से बचा 1/63। यहां पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 3 बचे 15 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा क्या 1/4 1/3 माइनस 1/63। यही तो मैं ट्रिक में जो बता रहा था, ट्रिक में जो बताया था मैंने डायरेक्ट यही चीज वहां पर मैंने जाके इसी का एप्लीकेशन ट्रिक में रख दिया। 1/4 डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना, ट्रिक जो बनी कहां से आई, यहां से ट्रिक बनी थी इसकी, जो ट्रिक बनी थी इसकी यहां से बनी थी, जो ट्रिक आई थी। कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए, ठीक, बेस एकदम क्या है उसको स्ट्रांग करिए, कहां से आया था
देखो 1/4 डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म किया 1 इंटू 3 3 हो गया, लास्ट टू टर्म 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। इनका एलसीएम कितना आया था 63, कितनी टाइम्स जा रहा था 21 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे कितना आ जाएगा 20/63, कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/63। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट करना। एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं जिससे क्या रहे कि बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए, कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन देखो क्या है कि पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम में। एप्लीकेशन वही पुराने वाले क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन दे रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है वही है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 है, प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 है, प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 है, प्लस 1/7 इंटू 9 इंटू 11 है। ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन। यहां तक तो वही है, एक टर्म और क्या है आगे बढ़ गया। ठीक, डायरेक्ट बताएं, डायरेक्ट देखना, ट्रिक देखना और डायरेक्ट देखना। इसका कितने का डिफरेंस 4 का, सब में देखो 4 का है, 4 का डिफरेंस है 1/4 लिख लो। डिफरेंस कितने का है 1/4 का है। ठीक, मीन्स 4 का है तो 1/4 कर लेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस रख रहे हैं ना। फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 3 माइनस लास्ट टू टर्म क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 11, 1/9 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/99 हो जाएगा। 1/4 बाहर है, इनका एलसीएम लेंगे 3 का और 99 का, क्या हो जाएगा 3 के क्या है मल्टीपल पे है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 99 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स जाएगा, 33 टाइम्स जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हम करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 32/99। कितने टाइम्स कट जाएगा 4 8 जा 34, मीन्स क्या हो जाएगा 8/99, 8/99 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। समझ में आया, कितना आया 8/99, ये हमारा क्या हो रहा है आंसर। डिटेल चले, चलो डिटेल देख लेते हैं, इसका भी डिटेल देख लेते हैं। चेक करना चाहें कि आप गलत है कि सही है, तो देखो डिटेल में चल रहे हैं, डिटेल देखना। इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कितना है 1/4 हो जाएगा, क्या कर रहे हैं 4 से क्या कर रहे हैं, डिफरेंस 4 का, 4 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो 1/4 क्या कर ले रहे हैं कॉमन कर ले रहे हैं, 1/4 कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 4/3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 4/5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 4/7 इंटू 9 इंटू 11 हो जाएगा। फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 4 को 5 माइनस 1 का डिफरेंस 4 हो रहा है, 3 और 7 का डिफरेंस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 5 और 9 का डिफरेंस 4 हो रहा है, 7 और 11 का डिफरेंस क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं 1/4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 3 3 इंटू 5 इंटू 7, प्लस क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 5 5 इंटू 7 इंटू 9, प्लस क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 7 7 इंटू 9 इंटू 11। ठीक, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 5/1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 7/3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 3 क्या कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख देंगे। इस वाले का लिखेंगे क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 5 क्या लिख देंगे
5 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा। इसका लिखेंगे तो 11 अपान क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 11 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 7 अपान क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 11 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो क्या मिल जा रहा है हमें, मिल जा रहा है 1/4 तो हमारा कॉमन ही है, ठीक, यहाँ हो जा रहा 1/3 माइनस 1/15 प्लस क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/7 × 35 प्लस 1/7/35 माइनस 1/63 प्लस 1/7 और माइनस 1/11/99 आ जा रहा, ठीक। अब क्या हो जा रहा है -15 प्लस 15 माइनस 135 प्लस 135 63 प्लस माइनस का, तो क्या बच जा रहा है, बच जा रहा है क्या हमारे पास, ठीक, हमारे पास जो बच जा रहा है देखना 1/4 और आ जा रहा 1/3 माइनस 1/99 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 99 एलसीएम हो जाएगा। 99 एलसीएम कितनी टाइम्स जाएगा 33 टाइम्स जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 32/99 कैंसिल आउट करेंगे 4 से कितना 8 टाइम कटेगा, क्या हो जाएगा 8/99 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया किस तरीके से ब्रेक किया गया है। अब इसी पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप कर लेंगे, ठीक। मैंने क्या बताया, कंसेप्ट क्या बताया, अब डायरेक्ट जो करेंगे कंसेप्ट बस याद रखना, ठीक, इस तरीके का आएगा 1 क्या याद रखना है, डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म माइनस लास्ट टू टर्म, डायरेक्ट आंसर करेंगे। इसी पे क्या करेंगे, देखो याद नहीं है, फार्मूला नहीं है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि फार्मूला आपको याद रखना है। मैंने दिखाया कि वो ट्रिक आई कहां से, जब मैंने उसको क्या किया सॉल्व किया, जब सॉल्व करने पे जब वहां पर आया तो मैंने दिखाया कहां से उसको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं। याद करने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको तुरंत फार्मूला नहीं, उस समय आपको ये नहीं याद आएगा कि फार्मूला है, आपको ये समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट है, क्या है कंसेप्ट है, ना कि फार्मूला। फार्मूला अलग होता है, कंसेप्ट अलग होता है, ठीक। कोई बता दे देखो बुक में ये दिया रहे, ठीक, बुक में बिना समझाए आपको दिया रहे तो ये फार्मूला आपको लगेगा, लेकिन आपको इसी को क्या किए आप समझ लिए, ठीक, तो आपको फार्मूला नहीं लगेगा। आप वहां क्वेश्चन से देखेंगे अच्छा डिफरेंस यहां था, फर्स्ट टू टर्म माइनस लास्ट टू टर्म, ये किए डायरेक्ट क्या किए, पेन और कॉपी की नीड नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आप जाएंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं वो 45 से 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के जिसमें पेन और कॉपी की कोई नीड नहीं होती, देखते ही क्वेश्चन पे टिक लगा दिया जाता है। तो इससे ये कहां से कर पाएंगे, जब आप बेसिक स्ट्रांग किए रहेंगे। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के और क्वेश्चन आए हैं और क्या बन सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।